हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि है हमारी लेसन प्लान के ऊपर। माइक्रो टीचिंग का जो हमारी स्किल्स चल रही थी वही सीरीज़ हमारी कंटिन्यू हो रही है। ये हमारी स्किल थर्ड है। इससे पहले मैंने रीइंफोर्समेंट स्किल और क्वेश्चनिंग स्किल अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी है। जिसने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड हमारी स्किल, वो है एक्सप्लेनेशन स्किल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर लेसन प्लान में आपको डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन ये आपको लिखना ही लिखना है। और टॉपिक जो भी आप लिखोगे, सेल, पैरामीटर, बॉडी, कुछ भी XYZ, आपको उस टॉपिक को अंडरलाइन करना है। विदाउट अंडरलाइन आपका टॉपिक अगर रहेगा तो आपका जो लेसन प्लान है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपको पता ही है कि माइक्रो टीचिंग में कितना होता है, 5 to 7 मिनट्स। ये हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि किसी भी टॉपिक को आपको लेके एक्सप्लेन करना है अपनी क्लास में। द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग योर कंटेंट थ्योरी इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन लेक्चर स्किल। इसको हम लोग लेक्चर स्किल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे क्लास में तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको पूरे क्लास में उस चीज़ का लेक्चर देना पड़ेगा और ईज़ीएस्ट फॉर्म में बच्चों को समझाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे को अंदर जो उस टॉपिक के लिए नॉलेज जो है वो डेवलप हो पाए और बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बना रह जाए। ये नहीं कि बोरिंग मेथड से आप पढ़ाओगे, आप डल हो, ऐसा नहीं पढ़ाना है। हमें बहुत ही ईजीएस्ट वे में और फुल अटेंटिवनेस के साथ में पढ़ाना है, जिससे कि बच्चा बोर ना हो और आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से उसे समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट की। तो हमारा पहला कंपोनेंट है यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्लियरली। आप जो भी इंट्रोडक्शन दोगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप क्लियर रखो। ये नहीं कि आपकी आवाज़ ही अगर धीमी है, आपका टॉपिक ही नहीं क्लियर है, तो बच्चों को उस टॉपिक को आप अच्छे से समझा नहीं पाओगे। तो आपकी जो भी स्टेटमेंट हो वो क्लियर हो। सेकेंड है हमारा कंपोनेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंशियल स्टेटमेंट। आपका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही क्लैरिफाई हो, बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो उसमें, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन ना हो सके। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। आपकी जो फ्लुएंसी है, जो अभी आप एक्सप्लेन करोगे क्लास में, जो भी आप टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए। आप अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाओ क्लास में। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ सिटेबल वर्ड्स एंड टर्म्स। और आप जब भी एक्सप्लेनेशन स्किल करो क्लास में, या जो भी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करो, तो आप सुटेबल वर्ड्स का यूज़ करो, जिससे कि बच्चा जो है रिलेट कर पाए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फ्लो इन स्टेटमेंट्स। और हमारे स्टेटमेंट में एक फ़्लो होना चाहिए, नहीं कि आप बीच में रुक रहे हो, पॉज़ ले रहे हो, अटक रहे हो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें फ़्लो रहना है। एक ही फ़्लो में हमें अपनी पूरे एक्सप्लेनेशन स्किल को कंप्लीट करना है। सिक्स पॉइंट है हमारा एब्सेंस ऑफ अनरिलेटेबल रिलेटेड स्टेटमेंट्स। और आपका जो जितने भी अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं उनकी हमें यूज़ नहीं करना अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल में, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। सेवन्थ पॉइंट हमारा यूज़ ऑफ वर्ड्स लिंकिंग थॉट्स। और हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे कि वो बच्चों के थॉट्स से लिंक अप हो सके। ऐसा नहीं कि आपको एक नया शब्द नहीं रख देना है बच्चों के साथ सामने, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और उस टॉपिक को समझ ही ना पाए। तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे कि उनके थॉट्स को लिंक अप कर सकें। एट कंपोनेंट हमारा क्वेश्चन आर्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। आप जो भी एक्सप्लेन करो, कोई भी टॉपिक आप एक्सप्लेन करो, तो आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी पुटअप पूछते जाओ कि बच्चे को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके बाद में आप बच्चे से क्वेश्चन करो कि क्या है। तो अगर वो बच्चा जवाब देता है, दैट मीन्स आपकी जो एक्सप्लेनेशन स्किल है वो सक्सेसफुल हुई। तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। नाइन पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। और एक्सप्लेनेशन स्किल में आपको ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करना है, पूरी तरीके से नहीं, बट आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करो, आप वो टॉपिक अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखो। उसकी डेफिनेशन या उसका फॉर्मूला, जो भी आप XYZ कुछ भी आप एक्सप्लेन करोगे, तो आप क्लास में तो खड़े खड़े एक्सप्लेन करोगे, साथ ही में आप ब्लैक बोर्ड का भी। और एक्सप्लेनेशन स्किल में हमारे जो दूसरे पेज पे जो हेडिंग्स बनी वो कौन कौन सी होंगी, टेबल क्या बनेगी, सीरियल नंबर, टीचर्स एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी होगी, पीपल एक्टिविटी, जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी, जो रिस्पॉन्स वो देंगे, कंपोनेंट जो कि अभी हमने डिस्कस करे है फर्स्ट पेज में। फिर उसके बाद में हमारी एवोल्यूशन टेबल बनेगी। तो टीचर्स एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेनेशन स्किल में आपको दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने टॉपिक से रिलेट कर पाए, लिंकअप हो पाए। आपको ऐसे दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, डायरेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हो तो व्हाट इज़ ट्रायंगल आप नहीं पूछ सकते हो। आप पहले शेप्स के बारे में पूछो, आप रेक्टेंगल के बारे में पूछो, स्क्वायर के बारे में पूछो, तब बच्चे को थोड़ा सा वहाँ पे वो पहुँच पाएगा। तो आपको डेवलपमेंट्री दो क्वेश्चंस पूछने हैं, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस।
बाकी आप 5 टू 7 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनिंग और रीइंफोर्समेंट में रहेंगे, लेकिन इसमें आपको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद में आपको नीचे साइड एक्सप्लेनेशन देना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँगी एक्सप्लेनेशन स्किल का, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। थर्ड पेज में हमारा इवैल्यूएशन टेबल बनेगी, जिसमें आपका सीरियल नंबर, कंपोनेंट और रेटिंग स्केल मैंने बताया था 1 टू 7 आपके बनेगी, जिसमें कि टीचर आपको रेट करेगा कि आपकी टीचिंग कैसी हुई, कितनी अच्छी हुई, कितनी ख़राब हुई, और फिर सुपरवाइज़र का सिग्नेचर, फिर सजेशन आ जाएगा लास्ट में कि आपकी टीचिंग में क्या कमियां रही हैं, क्या अच्छाइयाँ रही, वो टीचर आपको सजेस्ट करेगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन स्किल का लेसन प्लान, मैंने टॉपिक को प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन किया है। हमारा ये कंपोनेंट हो गए 9। उसके बाद में सेकंड पेज में हमारी ये टेबल बनेगी। मैंने 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछे हैं, सब्सटेंस हमारा टॉपिक है, टीचिंग पॉइंट है, और 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है। फिर हमारा लास्ट में आ जाता है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए तो हमें ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपने एक्सप्लेन कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, हमें 6 टू 7 लाइन में हमारा एक्सप्लेनेशन जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारी 5 टू 7 मिनट्स की टीचिंग है सिर्फ। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट पेज पे टीचिंग मेथड आ जाएगा, आपका क्या टीचिंग मेथड आपने यूज़ किया है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है ये टेबल आपके टीचर बनवाते हैं नहीं बनवाते हैं, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद में टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हमें टीचिंग एड्स का यूज़ भी करना है। यहाँ पे आपको ये जो भी आपका टॉपिक होगा या यही चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पे बनाओगे, और यहाँ पे आप ये स्टिक करोगे ये वाइट चार्ट पेपर पे या वाइट A4 शीट पे आपने जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल यहाँ पे स्टिक करोगे। आफ्टर दैट कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन करोगे कि कौन कौन से कंपोनेंट आपके यूज़ हुए हैं। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाती है, सीरियल नंबर, कंपोनेंट, रेटिंग स्केल 1 टू 7। आफ्टर दैट हमारा आ जाता है सजेशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।